लेने की जरूरत पड़ती है। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, तो गुरु गुरु ही रह जाता है और चेला सब बढ़ जाता है। निरंतरता बना रहा नहीं, जागरूकता क्रिया बना रहे, निरंतर नहीं, जागरूकता। निरंतर तो खुद ही बन जाएगा उसका, लेकिन जागरूकता बनी रहे, उसको कैसे कामयाब रखे, जगाता रहे। ये तुम तिथि नक्षत्र देखे हो, उसमें है को जागृतम। क्या है उसका पूर्णिमासी का नाम? को जागृतम, को जागृत है। अरे आज को जागृत पूर्णिमा है, साले निकाले पैसे चले गए जुआ की, जीते गति। उसका अर्थ ये नहीं है। वो कहता है कि को जाग रहा है, कौन जाग रहा है, को जागृतम। कौन पुरुष है जो जाग रहा है? क्योंकि उसको लक्ष्मी सरस्वती तो रहती ही है शरीर में, लक्ष्मी जी उनसे मिलने आती। अच्छा, लक्ष्मी सरस्वती का मिलन हो गया, तो पार्वती नाच करती है, गोप्तम रक्ष पार्वती। वो सारे तंत्र के रहस्य को समझ जाएगा। पार्वती के पास रखा गोपीतम रक्ष पार्वती। हाँ, वो सारा रहस्य क्यों उन्होंने तांत्रिक साधना की और किसी ने साधना नहीं। तो फिर संदेह कैसे राम पे, संदेह कैसे हुआ है? किसको? माता जी को। राम पर संदेह नहीं हुआ उसका, राम पर संदेह नहीं हुआ, वो जांचने के लिए गई, क्योंकि उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। मनुष्य के ऊपर क्या विश्वास, क्या विश्वास कि वही राम है, ताकि 17 जो बांटा हुआ वो राम है। जब देखने के लिए गए तो उन्होंने कहा बात है, तो उसने कहा तुम जागृत हो, तुम रावण को मार। रावण को कोई मार सकता था बाबू? अरे 11 पुष्प हरिश्चंद्र जैसे, दिलीप के जैसे, भागवती जैसे गंगा को ले, ऐसे ऐसे उसको कुछ नहीं कर पाया। भागीरथ के जमाने से है वो रावण। हाँ, तो आज से है, भागवत ने लाया है। गंगा उससे भी पहले था, शिव के जटा में। 64 चौजुगी का मतलब बाबा, 64 चौजुगी राज्य रावण ने किया। क्या 64 चौजुगी राज्य। और क्या, उसने मृत्यु को अमृत को चुरा करके नाभि में स्थापना कर दी। इसकी औरत सती हो, गुप्त है बाबू, इसलिए गुप्तम रक्ष। पार्वती से जाके मिलती थी मंदोदरी, पंचकन्या है ना, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन पंचों में दिया है। जो हविष्य से हवन करते हैं, ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते हैं, उससे पैदा हुआ 5 कन्या। वो हमेशा कन्या है, औरत नहीं है। तो रावण साथे मंदोदरी तो व्यवहार जो कि लिया उसने, मायावी राक्षस ने जब चारों तरफ देखा, तो उसने देखा कि उसने माया से पैदा किया था, एक मेढक से बनी। मेढक भोजन में गिरी, वो मर गया, दोष लगा, उसको फिर जीवित किया। बोला जिस रूप में वो मेढ की थी, जिस रूप में जो जाति तू थी वही हो जा, तो मनुष्य। रावण ने उसको लिया, ये काम कर, इसको पहचानने के लिए ब्रह्म को पहचान। पार्वती ने तो जांचा है, क्योंकि सज्जुकांत होने वाला था, त्रेता चला जाने वाला था, द्वापर का शुरुआत होने वाला था, रूप बदलना था, गौरी से पार्वती बनना। शिव की मुंड माला देखती है, वो सब शक्ति का माला है, एक एक मुंड। शिव जी के बाबा। तब उन्होंने शिव ने संकल्प किया, यह तन सती भेंट। अब लोग कथाकार कहते हैं जांचने के लिए, देखने के लिए थोड़े गया है, जांचने के लिए, जो भी शक्ति रूप के मरम न पावे, शक्ति न हो तो ब्रह्म क्या है? सोचा है कभी? हमारा शरीर है, जिस दिन ये बूढ़ा हो जाएगा शरीर तो वही है, शक्ति नहीं है, जिंदा है खाली काम। क्या कर लोगे? वो बुढ़वा कह रहा अपने लौंडे को गिरना पियोगे मर गए, और मरना तो इसको भी है। लेकिन कितना बड़ा मोह कि हमारे आगे न मरे, हम मर जाए तो कुछ भी हो जाए। और क्या,
तो ये परे है, परा शक्ति, एक अपरा एक परा। माया क्या करती है? परा का ज्ञान। माया अच्छा है लेकिन भुला देती। तो पार्वती भूल के थोड़ी गई है, पार्वती ने सारा रहस्य शिव का लिया। गुप्तंग रक्ष पार्वती, उनके अधिकार में कितनी गुप्त वस्तु है उसको रखने का है। क्या कहे शंकर भगवान ने कि खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त करे। गुरु भक्ता दातव्यम न देयम निष्कस्य। पात्र तो देखना ही पड़ता है ना। अब 1 किलो में तुम 4 किलो डालोगे तो तुम्हारी मूर्खता है कि पात्र की करोगे। ऐसे में तुम 4 किलो डालो तो कहाँ से रोकेगा ये? जितने का पात्र है उतने रोके। पात्रत्वा धनमापनोति, धनमापनोति किम पात्रत्व, पात्र के आधार से इसमें डालिए। और ऐसे ऐसे अंधे हुए कि सब कुछ दान कर दी। तीनों त्रिलोक ये थे, ऐसे ऐसे दानी थी। बोले दक्षिणा, तो बोले दक्षिणा चलो कुछ ना, भंडार में से निकल दो, भंडार तुम्हारा थोड़ी रहे। जब तुमने सब कुछ दान कर दिया तुम्हारा क्या है? तो खुद बिकने की नहीं। बोले ना हरिश्चंद्र भोलेनाथ तो लिए ही नहीं, दूर से जाना मिला ना। और अभी भी हाँ, नहीं मिले ले, दूर से पैसा ला। क्योंकि वो तपबल है। उनका काम है पैदा करना, मनुष्य का भरण करना। हरिश्चंद्र के अरे पार्वती एक बार भोलेनाथ को भांग घोट के दिए हैं, तो उन्होंने इतना भांग लेके फेंक दिया, थोड़ा थोड़ा भांग लेके फेंक दिया। पार्वती ने कहा इतना मेहनत करके साले पहाड़ों में भांग खोजी खोजी लाओ, गुरु फेंक दीजिए साला। बोले अरे क्या क्या महाराज आप? बोले ये आदमी को खाना दे रहा हूँ पार्वती, ये हम खाते दो भी तो खाएगा। तो बड़ा बड़ा चीटी होता है भाई पहाड़, बड़ा बड़ा कमला, तो एक डब्बे में पार्वती ने उसको कर बोली बुढ़वा सही बोलता है कि झूठ बोलता है? और डब्बे में रख लिया। तो उसने जो फिर भांग लेके गए तो फिर वो फेंका। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती ने वो डब्बे को खोला, तो उस बीच में क्या देखा, डब्बा में चीनी खा रहा है और वो मोच पर तप गया और चीनी खा रहा है। सब कुछ ध्यान में, ये तो जगत के एक डब्बे में बंद चीटी को भी खाना दिया। अपने वो उन्होंने सादा चीटी को रखा। तो ये मन क्या आता है, प्रभु माया बस फिर ही बुलाना। हनुमान जी ने नहीं देखा, राम को देखा, हनुमान जी नहीं पता। जब उन्होंने एड्रेस दिया कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, आपन कहा अब आपन कथा कहो मैं गाई, कहो विप्र निज कथा गाई। आनंद देवता वो ब्राह्मण के बीच में आए थे, यज्ञों को बीच लगा तो बढ़िया बोले कहो महाराज अपना कहो। तब उन्होंने तो प्रभु माया क्या कर रहे थे, मित्र का सहयोग दिया, सुग्रीव के दास बने, गुप्त चर्चा चेहरा है तो काम होता है। आवा तो चेहरा। तो इस तरह से उनकी कथा का विश्लेषण तो बहुत कर लेता है, लेकिन उसके मर्म को जाना। शिव का अन्वेषण था, पार्वती तुमको गुप्त रूप तो देता हूँ, लेकिन मर्म का हो नहीं जाना, मर्म को जानने की कोशिश करो। जैसे अमरनाथ हम जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि प्रभु किस तरह से आदमी हजारों हजारों लाखों लाखों बरस कैसे जिंदा रहते? बोले अमृत कथा है, सुनोगी क्या? बोले हाँ। बोले जागते रहना पड़ेगा, जागृतम। बोले मैं जागूंगा। अब चली हवा, गिरने लगी बर्फ, लगा लिया समाधि, मुख बोल रहा है और शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा है। वहाँ देखो अंडा जो पड़ा था, अंडा में हूँ कर रहा था, पार्वती सो रही, ध्यान समाधि लग गई, निद्रा समाधि। आज भी लोग जाते हैं ना अमरनाथ, अमर कथा होती है। देखिए आदमी सब
हो जाता। काल के नाम एक निद्रा ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को फेर देता है, जाने पड़ जाता। लक्ष्मण को 14 बरस जागना पड़ा था। एक क्षण के लिए झपक गया था तो मारा बाण तो कान क्या हुई। भगवान राम को अमृत पिलाना पड़ा, संजीवनी खोज के हनुमान जी को लाना पड़ा, प्राण दान देना पड़ा राम को, तो मर जाता। कौन मुख लेके हम जाएंगे और कैसे अपनी माता को समझाएंगे कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा भाई मर गया। देखो कितना बड़ा माया, एक रहस्य है। यदि उसमें डूब जाओगे फिर दुनिया तुमको अच्छे नहीं लगेगी, बस उन्हीं में लगे रहो, तो क्या लागे रहो। लाग रहने पर आनंद आएगा। सत्य वस्तु है, चित्त में आएगी तो आनंद तो होगी होगी। झगड़ा वाली वस्तु है, चित्त में आएगा तो चिंता आएगी आएगी। इस तरह से मनोयोग है। हमको क्या करना है, इस मन को अपने अंतर्गत में रखना। जो हो गया उससे कोई मतलब नहीं, न तुम्हारे साथ जाएगा। अब जो मन है उसको तुम भगवान के ऊपर लगाओ। तो तुमको आनंद लेने के लिए भेजा, लेकिन वो आनंद नहीं। सत्य चित्त आनंद, सत्य वस्तु को लेके चित्त में रखे और आनंद लूटे। क्या कहा उन्होंने, राम नाम की लूट है। सके तो क्या कर सके, लूट सके तो लूट अंतकाल में। तो वो समझना न रहे, बाद में तुम ये ना समझो कि हमारी तकलीफ हुई, ये सब ये हुआ, न कर पाए, ये बेवकूफ़ी है, तुम्हारा उलाहना है। इसको नहीं रखे, क्योंकि पक्का पत्थर बन गया। कैसा पत्थर, कैलाश। कैसा पत्थर, विंध्याचल। कैसा पत्थर, अमरनाथ। कैसा पत्थर, कटाक्षराज। कैसा पत्थर, बद्रिकाश्रम। कैसा पत्थर, केदारनाथ। तुम्हारा काम है उसको पिघलाना। तो कैसे हो गए वो? कवि ने क्या कहा कि ये पत्थर होता तो मैं उसको पिघला देता, लेकिन तुम तो पत्थर से भी कठोर हो गया, तुमको कैसे पिघलाएं? तो भक्ति वो शक्ति है जो उसको भी पिघलाए। क्योंकि भक्ति की पुत्र ज्ञान है, ज्ञान कुछ नहीं है, वैराग्य कुछ नहीं है, उसकी माँ है भक्ति। यदि तुम भक्ति लगाए रहोगे, ज्ञान वैराग्य तुम्हारा आगे पीछे आएगा। भैया ये सीख लो, भैया ये सीख लो, सीखत सीखत तुम्हारा दिमाग वाक हो जाएगा, सो जाओ। जिससे न कुछ मिलना हो न चाल काम लगेगी भक्ति। जो माता के बाद दूध पी के तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो बाप के घोड़ा चूसने से तुम्हारा पेट भरेगा? भक्ति बने को आमा लगे रहो। भक्ति करते करते मर जाओ, किसकी ताकत है कि तुमको मुक्ति दो। भगवान खुद हमने देखा, भगवान लाश उठाते, हम लोग बैठे रहे और बुढ़ाका के गया था कि महाराज हमारा लाश उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये युद्ध की बात, भगवान आएंगे। और कर्मठ योगी था भाई। हम लोग बैठे रहे, हमके भैया इस सहारे से देख भगवान आए उठाते। वहीं बैठे गांजा चरस पिए, वहीं चाय बिस्कुट मंगाए खाए, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। भगवान आए, 4 आदमी ये किया, उठाया, सरजू जी लेके चले। उनके देखा तो नहीं, ऐसे हजारों ने देखा। देखिए कर क्या सकते हो? क्या तुम उसको रोक सकते हो? भक्ति से रोको, सबरी के प्रदर्शन करो, पृथ्वी सेवा करके राम लिख करके उससे भगवान को प्रेजेंट करो, तुलसी का प्रेजेंट करो, सूर का करो। अरे सूरदास की आँख फूटी थी, अब भीतर से भगवान का दर्शन हो गया, हाथ पकड़ के घुमाए। तो क्या हुआ कि एक बार गर्ग जी आए और भगवान का नामकरण कर रहे थे कृष्ण का।
तो सूरदास के मन में आया कि जाए तो कुछ इनसे फिर अपने मन की बात कहें। तो सूरदास जी भजन करते आए थे, तो गर्गी ने कहा बुलाओ, वो बहुत बढ़िया भजन करता है, अंधा है। अच्छा तो भजन तो बड़ा अच्छा करता है, भगवान को प्रिय लगेगा, अल्लाह करता है। ठीक है, तो आए तो उन्होंने गर्गी ने कहा अरे सूरदास कुछ पूछना है। कहीं महाराज यदि एक बार हमको आँख ही दे देते हो, भैया बैठो बैठो दबाओ ना, तो बातें भूल गए। तो बोले एक बार यदि हमको आँख ही दे देते हो हम भगवान के देख लें। गर्गी पड़े आफत में। गर्गी ने कहा सूरदास एक बात बताओ। हाँ बताइए महाराज। बोले तुम इतना जो पद लिखते हो लिखाते हो, यदि आँख से नहीं देखते हो तो कैसे लिखते हो? यदि आँख से नहीं देखते हो ये पद तुम कैसे रचना करते हो? महाराज बहुत गलत, हमने भगवान बोले जब कुआं में डूब गए थे, नीचे गिर गए, किसने निकाला? किसके हाथ से तुम निकले? चुंदरी से। चुंदरी कौन खींच रहा था? अब बाद में तो तुम हाथ ही पकड़ ले रहो कि चुंदरी में हमका टांग रहा है, इतना बड़ा शरीर, बाद में तुम हाथ पकड़े तो तुमका क्या कहेंगे? तो बोले भूल करके हम आज उसी का नामकरण कर रहे हैं, तो हमको चूते बना रहे। तो उसने कहा बाबू प्रभु तो जान बूझ न करे ढिठाई ठाकुर मतलब इस आंख से एक सूर्य को तुम नहीं देख सकते उनके बनाया हुआ, और उनके विराट रूप को तुम अर्जुन नहीं देख पाया। तो अर्जुन ने क्या समझो साला बहनोई छोड़ के गुरु बनाया। जब गुरु बनाया तब उसने देखा। जिंदगी भर लगोटी खींचा भीष्म पितामह ने कि कृष्ण के पूर्ण रूप को नहीं देख पाया, सुन दिया जाता। उसके नेत्र दान भी करने बाबा। तो उसको करने के लिए उसमें ये भजन रूपी तेल जब तक नहीं चलोगे तो उजियार नहीं होगा। जीव देहरी द्वार राम नाम मणि दीप धरो। इस भजन के रूप में भजन क्या करता है, भक्ति क्या करता है, तेल बनाते हैं। इन लोग तुमको लोग पैसों ले हो